वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है तो ये आपको याद नहीं होगा। अगर मैं आपको यही बोलूँ कि जो विश्व के शिक्षक होते हैं उनका दिमाग पढ़ाते पढ़ाते गर्म हो जाता है। अगर उन्हें अपने दिमाग को ठंडा करना है तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते थे? दिमाग ठंडा करने के लिए क्या पीनी पड़ती है? लस्सी पीनी पड़ती है। क्या पीनी पड़ती है? लस्सी पीनी पड़ती है। और अब लस्सी से क्या बना देंगे? 5 अक्टूबर बना देंगे। लस्सी से हम क्या बना देंगे? 5 अक्टूबर बना देंगे। अगर वही चीज़ मैं बोलूँ वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस, और मैं बोलूँ ये विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये भी चीज़ आपको याद नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यही बोलूँ जो विश्व के डाक लोग होते हैं अब क्या करने लग गए हैं? वो पिज़्ज़ा डिलीवरी करने लग गए हैं। क्या करने लग गए हैं? पिज़्ज़ा डिलीवरी भी वो करते हैं। पहले तो वो क्या करते थे? केवल डाक ही डाक देते थे। लेकिन जो पिज़्ज़ा वाले लोगों ने सोचा कि जब इन्हें सब जगह का रास्ता पता है तो इनसे एक काम एक्स्ट्रा करवा ली जाए और इनकी भी अर्निंग अच्छे से हो जाएगी। तो उन्होंने क्या बोला, जो विश्व के डाक लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अब पिज़्ज़ा भी देने लग गए। क्या देने लग गए? पिज़्ज़ा भी देने लग गए। तो अब हमारी पिज़्ज़ा से 9 अक्टूबर बन जाएगा, तो ये भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हमें नंबर से ज़्यादा वर्डों को याद रखने में आसानी होती है, इसलिए हम नंबरों से नहीं वर्डों से वो चीज़ों को याद रखेंगे, डे एंड डेट को याद रखेंगे और उनसे फिर नंबर बनाएंगे, तो हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और हमें सेकंडों में याद हो जाएंगी। हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लास में स्वागत है। अगर आपको डे एंड डेट ट्रिक याद करना है और आपको लगता है कि इनको याद करने में मुश्किल होती है तो बस आप सही चैनल पर आए हैं। ये चीज़ ना आपको डे एंड डेट ट्रिक याद करवाएगी बल्कि आपको मेमोराइज करने की क्षमता भी बढ़ाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे पहले वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वाली वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहीं से ही आप इन ट्रिकों का बेसिक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डे एंड डेट ट्रिक पार्ट 13। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम पहले लेक्चर शुरू करने से पहले अपनी बेसिक को रिवीजन करते हैं। तो हम चालू करते हैं। 1 को क्या बोलते हैं हम? टी या डी। 2 को क्या बोलते हैं हम? एन। 3 को क्या बोलते हैं? एम। 4 को क्या बोलते हैं? 4 यार। 5 को क्या बोलते हैं? 6 को क्या बोलते हैं? जी, जे, सी एच, एस एच। 7 को क्या बोलते हैं? सी या के। 8 को क्या बोलते हैं? वी या एफ। 9 को क्या बोलते हैं हम? ब्लेंडर प्राइड बीपी। और 10 को क्या बोलते हैं हम? एस या जेड। तो हम अपने लेक्चर को चालू करते हैं। तो हमारा 111 हिरोशिमा डे, हिरोशिमा दिवस। इसकी की क्या है? इसकी है जी एफ। क्या की है इसकी? जी एफ। तो हम किसी एक सॉल्यूशन से देखते हैं। हिरोशिमा में मेरी गर्लफ्रेंड है। हिरोशिमा में क्या है? मेरी गर्लफ्रेंड है। आप जीएफ से बोल सकते हो उसे। हिरोशिमा में मेरी गर्लफ्रेंड को जीएफ, क्योंकि आपको पता है कि जापानीज लोग जो होते हैं सुंदर होते हैं, क्यूट से होते हैं, तो आप उससे आप ट्रिक बना लीजिए। क्या? हिरोशिमा में मेरी गर्लफ्रेंड है, तो हमने की क्या बनाई? जीएफ बनाई। जी और एफ। जी का मतलब क्या होता है? हमारा 6 होता है। और एफ का मतलब क्या होता है? हमारा 8 होता है। तो 6 तारीख, 8वां महीना, मतलब 6 अगस्त, 6 अगस्त। अगला क्या हमारा? 112 है। 112 क्या है हमारा? क्विट इंडिया डे, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, भारत छोड़ो आंदोलन, विश्व आदिवासी दिवस। इसकी क्या की है? इसकी की है हमारी बेवफा। क्या है? बेवफा। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन से भी याद रखेंगे। क्या? आदिवासी लोग बेवफा होते हैं। आपको हमने पहले से ही बता रखा है, जो हम ये ट्रिकें याद करते हैं, जो हम की याद करते हैं, इनका रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं होता। हम ये केवल मजाकिया तौर पे याद करते हैं ताकि हमें चीज़ें आसानी से याद हो सकें और उसको हम आसानी से मजाकिया तौर पर हम समझ सकें चीज़ों को, ताकि आप पेपरों में आसानी से एनालाइज कर सकें। तो हमने क्या बोला? जो आदिवासी लोग होते हैं वो क्या होते हैं? बेवफा होते हैं। और उसके बाद में क्या है? भारत छोड़ो बेवफा लोगों। जो बेवफा लोग होते हैं वो भारत छोड़ो, वो मतलब रहने ही चाहिए भारत में। तो हमने क्या बोला? आदिवासी लोग बेवफा होते हैं और भारत छोड़ो, वो क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया डे, भारत छोड़ो बेवफा लोगों। ठीक है, तो हमने बोला भारत छोड़ो बेवफा लोगों या फिर आदिवासी लोग बेवफा होते हैं। तो हमने की क्या रखी? बेवफा। बी का मतलब क्या होता है? 9 होता है। ई कटा, डब्ल्यू कटा, ए कटा। एफ का मतलब क्या होता है? 8 होता है। तो 9 तारीख, 8वां महीना, मतलब 9 अगस्त। अब हम अपना अगला देख लेते हैं। 113 नेशनल स्पोर्ट्स डे, ध्यानचंद बर्थडे, राष्ट्रीय खेल दिवस या ध्यानचंद जी का बर्थडे, मतलब उनका जन्म दिवस जो होता है वो कैसे हम याद रखेंगे? उसकी की क्या है? अनुभव। क्या की है? इसकी अनुभव है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। ध्यानचंद जी के पास बहुत अनुभव था। आपको पता है कि ध्यानचंद जी हमारे बहुत अच्छे हॉकी के प्लेयर थे और उन पर बहुत लंबा समय का अनुभव था। ठीक है, बहुत लंबे समय तक उन्होंने अनुभव करा था, जब जाके उन अनुभव को उन्होंने अपने खेल में डाला हुआ था। ऐसे हम बोलते हैं सेकंड वाला, राष्ट्र में खेलने के लिए बहुत अनुभव
होना चाहिए, ठीक है। जब आप राष्ट्र के लिए खेलते हो ना, वैसे तो आप नॉर्मल खेल ही सकते हो, लेकिन जब आप राष्ट्र के लिए खेलते हो तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा अनुभव होना चाहिए। तो हमने दोनों ट्रिकों में अनुभव डाला है की को, तो हमने की में अनुभव को डाला है। तो हमारा अनुभव क्या हो गया, ए हमारा कटा एन का मतलब 2 होता है, यू कटा बी का मतलब क्या होता है 9 होता है, हमारा एच कटा ए कटा वी का मतलब क्या होता है 8 होता है। तो 29 तारीख 8वां महीना मतलब 29 अगस्त। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या हमारा 114 114 सद्भावना डे, सद्भावना दिवस। इसकी की क्या है, इसकी की है इंसाफ। क्या की है इसकी, इंसाफ। सॉल्यूशन में क्या है, सद्भावना दिवस में इंसाफ होगा। सद्भावना दिवस में क्या होगा, इंसाफ होगा। सद्भावना का मतलब होता है जो लोग नरम दिल से रहते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, इंसाफ होता है। तो हमने बोला की में क्या है, इंसाफ है। आई कट गया हमारा। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है हमारा 2 होता है। एस का मतलब क्या होता है 0 होता है। ए कटा हमारा, एफ का मतलब क्या होता है 8 होता है। तो 20 तारीख 8वां महीना मतलब 20 अगस्त। अगला क्या है हमारा, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन, अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस। वृद्ध मतलब होता है जो लोग बुढ़ापे के नजदीक आ जाते हैं, मतलब ओल्डर पर्सन। तो हमने इसकी की क्या रखी, इसकी की रखी दासी। क्या की रखी इसकी, हमने दासी रखी। तो हमने इसका सॉल्यूशन क्या रखा, सॉल्यूशन है इसका अंतरराष्ट्रीय वृद्ध अपनी सेवा के लिए दासी रखते हैं। जो वृद्ध हो जाते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं लोग, वो अपनी सेवा के लिए क्या रखते हैं, दास या दासी रखते हैं। तो आप यहाँ दास या दासी कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या बोला की में डी का मतलब क्या होता है 1 होता है, ए कटा एस का मतलब क्या होता है 0 होता है, और आई का मतलब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जब हमारा 1 और 0 आ जाता है तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि पहला तारीख हो गया और इस 0 से पहले हम 1 1 लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 तारीख 10वां महीना। मैंने क्या बोला, अगर आपका 1 और 0 आ जाता है तो आप 10 तारीख तो नहीं बोलोगे, तो हमने बोला 1 तारीख 0 महीना भी नहीं बोलेंगे, तो हम उससे पहले 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 तारीख 10वां महीना मतलब 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। अगला हमारा क्या है 116 वाइल्ड एनिमल वेलफेयर डे, वाइल्ड एनिमल वेलफेयर डे, विश्व पशु कल्याण दिवस। इसकी की क्या है, इसकी की है रईस। क्या है, रईस है। सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। विश्व पशु कल्याण बस रईस लोग करते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हमारे ऐसा मीडियम क्लास आदमी पशुओं की कल्याण करना चाहेगा तो एक लिमिट तक कर सकता है, उसके बाद वो रुक जाएगा। लेकिन अगर रईस लोग करना चाहें तो वो उन पे बहुत पैसा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला, जो विश्व में पशुओं का कल्याण कौन कर सकते हैं, बस रईस लोग कर सकते हैं। तो हमने की क्या रखी, रईस लोग रखी। आर का मतलब क्या होता है 4 होता है। ए कटा ई कटा हमारा, एस का मतलब क्या होता है 0 होता है। और हमने बोला जैसे ही 0 आ जाए तो 4 तारीख 0 महीना, तो हम 1 ला देंगे तो क्या आ जाएगा 4 तारीख 10वां महीना मतलब 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। अगला क्या हमारा 117 है। 117 हमारा वर्ल्ड टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस। इसकी क्या की है, लस्सी। क्या की है इसकी, लस्सी। तो सॉल्यूशन में क्या पढ़ते हैं, विश्व के शिक्षक लस्सी पीते हैं। क्यों पीते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग होता है वो पढ़ा पढ़ा के बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो दिमाग उनका गर्म हो जाता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं यदि हमारे दिमाग गर्म हो जाए तो उसे ठंडा करने के लिए हमें क्या पीनी चाहिए, लस्सी पीनी चाहिए। तो हमने क्या बोला, जो विश्व के शिक्षक होते हैं वो लस्सी पीकर अपने दिमाग को ठंडा रखते हैं। तो हमने की क्या लिखी, लस्सी लिखी। इसमें क्या कटा, एल का मतलब 5 होता है, एस का मतलब क्या होता है 0 होता है, और 1 आई का मतलब कट जाता है। तो हमने बोला हमारा 5 0 तो नहीं होगा, तो हमने 1 लगा दिया 5वां तारीख 10वां महीना। तो क्या आ गया 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। अगला क्या हमारा 118 है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल डे, विश्व वन्यजीव दिवस। हमारा क्या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल डे, विश्व वन्यजीव दिवस। तो हमने इसकी क्या रखी, जैसे रखी है। क्या रखी है, जैसे रखी है। सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। विश्व वन्यजीव जैसे तैसे घूमते रहते हैं। जो विश्व में वन्यजीव होते हैं, मतलब जो पशु पक्षी होते हैं विश्व में, वन्य में जो वन्यजीव होते हैं, जो फॉरेस्ट में जो जीव होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो कैसे घूमते रहते हैं। वो ऐसा नहीं वो कोई उनका पर्टिकुलर एरिया है कि नहीं वो यहाँ घूमेंगे, वो जैसे तैसे घूमते रहते हैं। तो हमने यहाँ जैसे से रखा है, तैसे को हमने हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में हमने क्या लिखा है, जैसे लिखा है। तो हमने बोला जैसे तैसे घूमते रहते हैं। जैसे में क्या आएगा, ए कटा हमारा, आई कटा ए कटा। जे का मतलब क्या होता है, जे का मतलब हमारा 6 होता है, और एस का मतलब 0 होता है। और हमने बोला 0 होगा तो 1 लगा देना। तो 6 तारीख 10वां महीना मतलब 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर। अगला हमारा क्या है, इंडियन एयरफोर्स डे। 119 क्या है, इंडियन एयरफोर्स डे, भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस। इसका हमने क्या रखी, इसकी की रखी हमने वीजा, VISA। तो सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, भारतीय वायुसेना के लोगों को वीजा की जरूरत होती है।
हम ये मानते हैं कि जब भी जो हमारे वायुसेना के लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो उन्हें वीज़ा की बिल्कुल ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे डिफेंस में काम कर रहे होते हैं, तो वीज़ा की ज़रूरत होती है। ये हम वैसे ही फनी वे में याद करने के लिए कह रहे हैं। तो हमने क्या बोला, जो भारतीय वायुसेना के लोग अगर बाहर विदेश में जाएंगे तो उन्हें किसकी ज़रूरत होगी? वीज़ा की ज़रूरत होगी। तो हमने बोला वीज़ा। वी का मतलब क्या होता है? 8 होता है, आई और 1 हटा, तो एस का मतलब क्या होगा? 0। तो हमने बोला 1 लगा देंगे। 8 तारीख 10वां महीना, 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। अगला क्या हमारा? 120 है। 120 क्या हमारा? वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस। इसकी क्या की है? इसकी की है पिज्जा। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। विश्व डाक पिज्जा भी डिलीवरी करती है, ठीक है। तो पहले क्या था, हमारा जो डाक था वो केवल अपने पोस्ट ही डिलीवरी करता था, लेकिन पिज्जा वालों ने क्या देखा कि भाई जो डाक वाले होते हैं उन्हें हर जगह का पता होता है, वो चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं। तो उनसे क्या कहा कि अगर आप पिज्जा भी डिलीवरी कर देंगे तो हम आपकी एक्स्ट्रा इनकम कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, ठीक है जी हम पिज्जा भी डिलीवरी कर देंगे, तो हमारा पिज्जा का भी हो गया। तो हमने क्या बोला, विश्व की डाक जो होती है पिज्जा भी डिलीवरी करती है, तो हमने की क्या रख ली? पिज्जा रख ली। अब हमारा क्या होता है? पी का मतलब क्या होता है? 9 होता है। आई हमारा कट गया, ए कट गया। जेड का मतलब 0 होता है। अब हम 2 जेड आए हैं तो हम एक ही जेड ले लेंगे और उसका मतलब 0 रख लेंगे, और हमने बोला 0 आता है तो हम 1 ला देते हैं। तो 9वां तारीख 10वां महीना मतलब 9 अक्टूबर मतलब 9 अक्टूबर। तो यहीं पर हमारी एसएसबी क्लासेस की सेवा समाप्त हुई, जिसमें हमने आज 111 से लेके 120 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट करे। और हम इससे अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि ये जो हमने 111 से लेके 120 तक आपको क्वेश्चन करे हैं वो ऑप्शनल वे में आपको कैसे याद हो गए। उसमें हम आपको ऑप्शन देंगे और उसमें आप चेक करेंगे कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो हमारे साथ में बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।